हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टडी माइंड। सो गाइज हम आ गए एक नया वीडियो लेकर के आपके सामने। वीडियो का टाइटल देख लिया होगा, जो थंबनेल है वो क्या है कि हाउ टू क्रैक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 21-22। यानी क्रैक करने का मतलब है कि आपको बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिले, किस आधार पर आप अपनी प्रिपरेशन करें कि आपको 2021-22 में बढ़िया कॉलेज मिल जाए बीएससी नर्सिंग के लिए। गाइज उन्हीं बातों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपको प्रिपरेशन करने से पहले सबसे पहले क्या चीज़ पता होनी चाहिए। आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्द अनाउंस होने वाला है कि कब होगा। अभी कल ही यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन डाला था न्यूज़पेपर में कि दिसंबर के लास्ट में, लेकिन वो बात क्या थी, फेक न्यूज़ हो गई थी वो। क्योंकि यूनिवर्सिटी ने 2 तारीख को ही अपने जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर एक शेड्यूल जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो आरएचएस की जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो क्या हो गई, एक्सटेंड हो गई। कितनी, 12 दिसंबर। जी गाइज 12 दिसंबर तक आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज उसमें बताया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, जनवरी में, समथिंग जनवरी के फर्स्ट वीक में होगा। तो गाइज आपके पास फिक्स 1 मंथ का टाइम है। 1 मंथ के अंदर अंदर आपको अब क्या लेना है, सिलेक्शन लेना है। तो उसके लिए आपको किस आधार पर अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो उसी ट्रिक को बताऊंगा, क्योंकि ये हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि अच्छे मार्क्स आराम से आ सकते हैं, अबव 65 के आप आराम से ला सकते हो। कैसे लाओगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस मैं बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले क्या चीज़ पता होनी चाहिए, सिलेबस आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। सिलेबस का आपको पता रहना चाहिए। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है। आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ज़्यादा आपको वास्ट सब्जेक्ट के अंदर डीपली नहीं जाना है। आपको बिल्कुल सुपरफिशियल स्टडी करनी है। आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। गाइस अगर आप सिलेबस प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर प्राप्त कर सकते हो, या ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस मैं बता देता हूँ कि आपको क्या रहना चाहिए पता, सिलेबस का आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात अपन करते हैं कि अब आपको सिलेबस पता है तो अब आगे क्या करें, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपनी पढ़ाई, जैसे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को उस सिलेबस के अंदर देख लेना। आपको गाइस ओनली 12th का ही आपके पास सब्जेक्ट आ रहे हैं, ओनली 12th के। आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई कीजिए, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। आपको फिजिक्स को कैसे पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ने के लिए मैं आपको एक बढ़िया आइडिया देता हूँ। फिजिक्स कैसे पढ़ना है, जैसे फर्स्ट चैप्टर है तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको क्या करना, उसके जितने फॉर्मूले हैं ना रिलेटेड, वो आपको फॉर्मूले पढ़ लेने हैं। क्योंकि गाइस आप देखना प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखना, कितना सिंपल पेपर आता है। आप आराम से मार्क्स अचीव कर सकते हो। फिजिक्स में क्या करना, आपको पूरे जो फर्स्ट चैप्टर है उसका क्या करना, आपको सारे फार्मूलाज को याद करना है। फार्मूलाज के ऊपर ही बेस्ट क्वेश्चन आते हैं अधिकतर, तो आप आराम से उसमें मार्क्स अचीव कर सकते हो। अब 25 मार्क्स आराम से आप उसमें ला सकते हो। फार्मूला याद करके एवरी जो टॉपिक्स है उसके आपको फार्मूलाज याद रहना चाहिए। तो ये तो हो गई फिजिक्स की बात। फिजिक्स में आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना। अब आपको फार्मूलाज को ध्यान में रखना। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हो तो आपकी इच्छा है। बात करते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में क्या करना है, केमिस्ट्री में थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल वे में आते हैं। तो आप केमिस्ट्री में भी इसी प्रकार पढ़ सकते हो। केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा याद करना है। जैसे इसमें हो गई इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, तो बहुत ही थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। तो आप केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है, थ्योरी से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो नोट्स से, बुक्स से आप पढ़िए, क्योंकि बहुत ही सिंपल आता है। आपने 12th में तो अपनी स्टडी करी होगी, तो उसकी जो जितनी बुक्स और नोट्स है उसको आप देख लीजिए एक बार। सुपरफिशियली आप उसकी स्टडी करके भी बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। केमिस्ट्री में आप आराम से मार्क्स अचीव कर सकते हो। 25 से अबव मार्क्स आराम से आपके आ सकते हैं। तो आप उसके क्या करना, थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा क्वेश्चन उठाते हैं वहाँ से। जैसे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे, अभी मैं आपको दिखाएंगे कैसा पेपर आता है। बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई लिमिट नहीं है। तो बायोलॉजी के अंदर कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अधिकतर तो बहुत सिंपल, जो आपको अधिकतर याद क्वेश्चन रहते हैं वो आते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप एक बार देखने के बाद याद कर सकते हो। आराम से आप वहाँ पे अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। हम आपको आज दिखाएंगे प्रीवियस ईयर का पेपर किस टाइप का आया था। चलते हैं उस पेपर की तरफ। गाइस ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ के यहाँ पे किसी प्रकार की अपडेट देख सकते हो। जैसे सिलेबस के बारे में हमने सब चीज़ें डिस्क्राइब कर रखी है कि सिलेबस की PDF पढ़िए, हर प्रकार के आप यहाँ पे
नॉलेज ले सकते हो। यहाँ पर सिलेबस के ऊपर आप देखोगे तो हमने सब चीज़ें बीएससी नर्सिंग क्वेश्चन पेपर ये देखते हैं। इस पीडीएफ को अपन खोलते हैं, खोलने के बाद देखते हैं। सो गाइस हम आपको लेकर आ गए 2020-21 में एग्ज़ाम कब लगा था, 13 जनवरी को एग्ज़ाम इसका कंडक्ट हुआ था। आप देख सकते हो यहाँ पे 13 जनवरी को था, समथिंग इस बार भी उसी टाइम पे होगा। तो आप पेपर देख सकते हो, फिजिक्स का देख सकते हो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखिए क्वेश्चन ये सब क्या है, उसके थ्योरेटिकल बेस और जो फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन आए तो सभी, तो उस प्रकार से आप देख सकते हो। हम आपको दिखाते हैं केमिस्ट्री में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मार्क्स अचीव कर सकते हो आप, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। सुबह जी केमिस्ट्री का पेपर आप केमिस्ट्री में देख सकते हो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख सकते हो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के उदाहरण क्या है, तो आप इसमें देख सकते हो। बहुत सिंपल वे में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ग्रेफाइट में कार्बन का क्या संकरण है, तो आप ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे आते हैं क्वेश्चन। आप देख सकते हो ये सब क्या है, थ्योरेटिकल पोर्शन से आते हैं, तो बहुत ही सिंपल वे में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी प्रकार आप सारा पेपर देख सकते हो। ये पेपर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर प्राप्त कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हो यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। सो गाइस आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है ड्यू टू नीट कैंडिडेट बहुत ज़्यादा इस बार बैठने वाले हैं। अबाउट 20,000 जो इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अब तक भर चुके हैं, तो इसमें अब हो जाएंगे। ये तो हम 30 तारीख की समथिंग की बात बता रहे, तब 20,000 के बहुत चले गए थे ये फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस बार बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली है। आप प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन रखिए। आपकी जितने भी जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो उसको कवर कर लीजिए। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू।